हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का पाठ हम कर रहे थे। साहस को सलाम 13वां पाठ। तो पाठ हमारा समाप्त हो गया था, प्रश्नोत्तर हमने करने थे। तो आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला ही प्रश्न जो है पाठ में से, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर जो है कि अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाना था। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि पूरा हॉल करतल, यहाँ पे अशोक हॉल भी लिख लें, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज उठा। यहाँ गूंज में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। गूंज उठा क्योंकि अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम विकलांग पर्वतारोही महिला ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और आज उसे उसके अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा था। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये वीडियो आप रोक कर और आराम से अपने प्रश्न उत्तर सही कर सकते हैं। यहाँ गूंज की स्पेलिंग ठीक कर लेना, बड़े ऊ की मात्रा आएगी गूंज में। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को कहाँ पाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाते हुए अरुणिमा अपने आप को रेल की पटरियों पर जख्मी हालत में पड़ा पाती है। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और ये चौथा प्रश्न है ना, दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई। तो देखिए, 12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी और इसी रेल के सामान्य डिब्बे में कुछ लुटेरे घुस आए और अरुणिमा का पर्स और चेन छीनने लगे। अरुणिमा उनसे भिड़ गई और लुटेरों के पूरे गिरोह ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस दुर्घटना में अरुणिमा का एक पैर घुटने से नीचे तक कट गया। तो देखिए, तीसरा और चौथा प्रश्न आप इसको भी आराम से वीडियो रोककर, एक दो मैंने थोड़ा पॉज किया होता है, थोड़ा सा रुकती हूँ, तो आप वहाँ रोक कर और ये प्रश्न उत्तर ध्यान से सही ढंग से कर लें बिना गलती के। पांचवा प्रश्न है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया और ईश्वर से क्या कहा। ठीक है, तो देखिए अस्पताल के, ये रोककर आप 3 4 5 तीनों कर सकते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने यह संकल्प लिया कि वह दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करेगी। अरुणिमा ने ईश्वर से कहा कि तूने, यहाँ पे मुझे ऊपर लिखा ना, तो इसको ठीक कर लेना, तूने मुझे विकलांग बनाया है, अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। ठीक है, तो ये आपने तीसरा, चौथा और पांचवा इसे रोक लें और आराम से ये वाले प्रश्न कर लें। ठीक है, अब छठा और सातवां। तो छठा प्रश्न है, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली, उन्होंने उससे क्या कहा। ठीक है, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा ने प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल से मुलाकात की। उसकी स्थिति को देखकर बचेंद्री पाल ने अरुणिमा का हौसला बढ़ाते हुए कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। ठीक है, और सातवां प्रश्न है, सफलता का राजमार्ग क्या है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण ही सफलता का राजमार्ग है। तो ये
छठा और सातवां प्रश्न भी हो गया। ठीक है, तो ये 1 से लेके 7 प्रश्न तक ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं बिना गलती के। तो अभी आपको लिखने का भी काम है, तो फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, अभी आप लिखेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आप सोच कर रखेंगे और स्वयं भी टिक लगाएंगे कि कौन सा सही उत्तर है, ताकि जब मैं अगले वीडियो में चर्चा करूं तो आपके उत्तर जो मैं उत्तर बता रही हूँ उससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।